तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर हमारे बनने वाला है वो है नवोदय विद्यालय की कक्षाएं हमारे हम चालू कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो आप उसे हमारे चैनल के थ्रू पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज से सारी वीडियोस लेक्चर वाइज रोज़ एक एक आपको मिलता रहेगा और आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ को आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल, तो इसके बारे में मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकें, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए मैं एक एक बातों आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है, मैं आपको पहले छोटी छोटी चीज़ें समझाता हूँ। वर्ग मीन्स क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 3, 3 के ऊपर अगर पावर में 2 लगे ऐसे, तो इसी को कहा जाता है कि 3 का वर्ग हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है नीचे वाले को आधार कहा जाता है, ठीक है। और जो ये ऊपर लगा हुआ है इसी को घात कहा जाता है। वे सभी संख्याएं जिनके ऊपर अगर घात में 2 होगी तो समझ लीजिएगा कि उस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो वर्गमूल कैसे वर्ग निकालना है। तो वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालना है वो सारी बातें मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप उसे समझिए, ठीक है। जैसे देखिए पहले मैं आपको समझा रहा हूँ वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग निकालना बहुत ही छोटी छोटी बातें एकदम शुरू से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जिसको यहाँ तक की बातें आएंगी वो क्लासेस को आगे करके देख सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, तो वर्ग निकालना आप समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास 2 का आपको वर्ग निकालना है, तो इसके ऊपर पावर 2 लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 2 के ऊपर पावर 2 है, तो यानी 2 को तो आप 2 बार ऐसे लिखेंगे, 2 × 2, ठीक, कितना बन जाएगा 4, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का, मान लीजिए 9 का वर्ग निकालना है तो 9 गुणा में 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 9 का यहाँ पर वर्ग को स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 9 × 9 लिखेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या यानी किसी भी नंबर्स का वर्ग निकाल सकते हैं। बड़े बड़े नंबर भी है, इसी तरीके से आप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 34 का स्क्वायर मिल गया, तो क्या करोगे, इसका भी उसी तरीके से 34 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। तो किस तरीके से इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आप लिखिए। इसी तरीके से सारे नंबर जितने भी नंबर होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में लिख के आ जाए जैसे कि 539 का वर्ग निकालिए, ठीक है। 539 का वर्ग क्या है ऐसा करके आ जाए ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय के बच्चे होंगे तो उनको ऑप्शन मिलते हैं। तो ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कैंसिल करके जो अपना आंसर होगा उसको पा सकते हैं। तो मैं अभी आपको छोटी छोटी बातें पहले समझाऊंगा, ठीक है, कि पहले मेथड से किस प्रकार किया जाता है, फिर उसके बाद आपको ट्रिक्स से आप कैसे करोगे उसके बारे में समझाऊंगा। पहले ही ट्रिक समझाई जाएगी तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब आप बेस ही नहीं जानते हो तो ट्रिक कहाँ समझोगे, ठीक है। तो पहले आप बेस समझो, फिर उसके बाद आपको ट्रिक समझाई जाएगी। तो यहाँ पर जैसे 539 का वर्ग क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 539 को आपको इस तरीके से, ठीक है ना, यही हम पूछ रहे हैं कि 539 का वर्ग बताइए, तो इस तरीके से होगा। और इसको आप 2 टाइम इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख के यानी गुणा लगा के लिख के उसका क्या करेंगे, गुणा करके नीचे आंसर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसका क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ नंबर्स का वर्ग निकलवाता हूँ, फिर उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिलेगा आपको 52, ये ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि 50 के पास है। तो इसका आप कैसे इसका स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको निकालने के बहुत से तरीके हैं कि इसका स्क्वायर के पास है तो इसको कैसे निकाला जाए। आप पहला मेथड तो अपना वही बेसिक मेथड लगा लेंगे कि 50 52 × 52 यानी 52 × 52 करके मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप ये जो 52 है इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, मैं इस तरीके से ही लिखता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से लगा है, नहीं तो आपको इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा,
ठीक है, ब्रैकेट बना के उसके ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है या तो ऐसे ही खुला मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से करोगे, तो इसको आप बोल सकते हो कि 50 + 2 है, ये 52 आपका 50 + 2 है कि नहीं। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है क्योंकि 50 + 2 होगा, तो 50 + 2 के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो अब इसको कैसे निकाला जाए। अच्छा, 50 + 2 है, तो इसको आप इस तरीके से मैं समझा देता हूँ दूसरे तरीके से। देखिए पर इसको आप 52 × 52 कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप अलग से तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए 50 + 2 और इसको वही रहने दीजिए जो है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, वो तो आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 0 लिख लेते हैं और 5 × 10 और 5 × 5 = 25 से 26 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे। ठीक है, तो ये वाला इसमें हो गया, लिख लिया यहाँ पर प्लस, अब 2 का इसमें करा लेंगे, 2 दूना 4 और 2 × 5 = 10। अब दोनों इसमें ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 4, ये वाला इसमें जुड़ेगा तो 0, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 7, ये आपका 2 ही तो आ गया। और यहाँ पर आप करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई किस प्रकार से करा जाता है, मल्टीप्लाई भी कई टाइप से किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ उसको समझिएगा। 52 52 दो अंकों की मल्टीप्लाई यहाँ पर गुणा इस विधि से कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको पहले क्या करना है, पहले आपको 2 डिजिट का नंबर है तो पहले आपको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो गया। फिर उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस। ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, मैंने साइन यहाँ बना रखा है, तो आप क्रॉस गुणा करेंगे, आप 2 × 5 = 10 लिखेंगे और 5 दूना 10, तो 10 10 कितना हो गया 20। अगर इसमें गुणा करने पर हासिल आया होता तो वो हासिल हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, अभी मैं उसको भी बता दूंगा करके। तो 20 हो गया, तो 20 का क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब ये जो 2 है आपका, ये आपको हासिल मिल चुका है, इसको आप रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाली साइड का। ठीक है, बाएं साइड को वाले जो नंबर्स होंगे उनका आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी 5 × 5 = 25, 25 2 कितना हो जाएगा 27। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप वो जो 2 अंकों का आपको बहुत बार आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप लोग सीधा मतलब इस तरीके से करने लगते हैं तो बहुत समय लग जाता है आपका। इस तरीके से करेंगे, छोटा नंबर है तो आप कर ले रहे हो, बाकी बड़ा नंबर आ जाता तो उसमें आपको समय लगता है। ऐसे करेंगे 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, इस तरीके से 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 1 26, ऐसे करके जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आंसर आता है। तो ये मेथड है, एक आपका ये वाला मेथड हो गया। ठीक है, और एक आपका ये वाला मेथड, जो मेथड आपको समझ में आ जाएगा वही आप लगा लीजिएगा। ठीक है ना, वो आपको जिससे आपका टाइम बचे वो मेथड आपको यूज करना है। जैसे मैं अभी और भी नंबर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए, मान लीजिए आपको मिल गया 87, इसका आपको करना है इसका मैंने वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे आप, फिर से वही सारा मेथड मैंने कहा था। पहला मेथड आपका यही है जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं कि 87 87 मतलब ऊपर नीचे करके गुणा करके आप निकालेंगे। तो इस तरीके से गुणा करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब ऐसे ही 8 7 56, 8 8 64 में 5 जोड़ेंगे तो 64 5 69 हो जाता है। ठीक है, 64 5 69, तो जोड़ेंगे 9 6 9 6 15, 6 1 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इधर भी दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है, इसी का, इसको मैंने बताया क्या कि आप 2 टाइम इसको इस तरीके से लिखोगे और इसको लिख दोगे 80 + 7, आपको दिखाई दे रहा था 80 + 7 बना देंगे। ठीक है, गुणा में 87। अब देखिए क्या करना है, ये 0 आपको लिख लेना है। ठीक है, और 8 का गुणा इसमें करा के लिखना है, 8 7 56। ठीक है, 8 8 64 में 5 जोड़ेंगे तो 64 में 5 जोड़ेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 69, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद प्लस ये 7 का कराएंगे, 7 7 49, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 9 ये 6 9 6 15, 6 1 7, ये आपका आंसर आ गया।
7 5 6 9, ठीक है, ये मेथड है। एक और मेथड है, आपको 3 मेथड में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप करोगे कैसे कैसे करना है, 87 ऊपर भी नीचे भी 87 लिख करके आप मल्टीप्लाई कराओगे। कैसे कराओगे, पहले सीधा कराना है, यहाँ पर सीधा लिखा हूँ तो सीधा करना है, ठीक है। तो 7 7 49 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 4, 49 होगा 49 का हासिल 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको रख लेना। फिर 7 वाटे 56 हो गया आपका, 8 7 56 हो गया, उसमें हासिल आपको जोड़ देना, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, पर 6 6 12 4 16 और 5 5 10 1 11, तो आपका आ गया 116। तो 116 का लिख लेंगे यहाँ पर 6, हासिल आपका आ गया 11, ठीक है। अब 8 8 64, 64 में 11 जोड़ेंगे तो 64 में 11 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे 64 में तो 74, एक जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, यहाँ पर 75। तो ये आपका माने आंसर हो जाएगा। तो 3 तरीके से आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ जिसको निकालने का तरीका आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे आपको नज़दीकी नंबर मिल जाए, जैसे 100 के नज़दीकी नंबर मिले, ठीक है। 100 के जब नज़दीकी नंबर मिलेगा तो उसको किस तरीके से आप उसका वर्ग कैसे निकालोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा 103, इसका वर्ग निकालने में मिल गया। इसका वर्ग किस तरीके से निकालोगे, तो तरीके हैं जिसे आपको समझना है। इन्हें क्या करना पड़ेगा आपको, 100 इसे 100 माने इसको आप पहले 103 लिख लीजिए, ठीक है। और फिर से आप 103 लिख लीजिए, अब आपको समझ में आएगा। इसको लिख लीजिए 100 प्लस 3 और इसको 103 ही रख लीजिए, ठीक है। ये गुणा में है, सब गुणे में रहता है। अब क्या करना है कि आपको ये इसमें डबल जीरो दिख रहा है, ये डबल जीरो आपको इसके पीछे लगाना है, माने इसका 100 का इसमें गुणा होगा तो 100 का इसमें गुणा होगा तो डबल जीरो इसके पीछे लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, प्लस 3 का इसमें गुणा कराना है, तो प्लस और 3 3 का 9 और 0 3 1 3 और इसको जोड़ के लिख लीजिए, ठीक है। तो 9 0 3 3 6 0 1, ये आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आपका वही ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, 103 गुणा में 103 लिख के ऊपर नीचे आप क्या करो, गुणा कराओ, अपनी समय इसमें लगाओ। तो समय लगाना अच्छा लग रहा हो तो ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ये स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बहुत सारे नंबर्स ले रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। अभी देखिए, जैसे आपके सामने आ जाए 115, इसका निकालना है आपको इसमें, तो आप क्या करोगे, 115 दो टाइम लिखोगे, ठीक है। अब इसको मैंने कहा कि इसको बना लीजिए 100 प्लस 5 गुणा में 115, ये 15 आपका रहेगा, 100 प्लस 15 बनेगा। तो आप क्या करोगे, 1 1 5 डबल जीरो लगा लोगे, प्लस अब 15 का पहाड़ा आता होगा तो गुणा करा के यहाँ पर लिखोगे, 15 25 75 हो जाएगा, तो 5 7 हो गया, 15 का 15 7 22 22 का 2 फिर 2 हो गया आपका, फिर 15 कम 15 2 17 हो जाएगा, फिर जोड़ लोगे कि 5 2 7 5 12 7 5 12 1 1 2 1 3 और यहाँ का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको दूसरा आपका जो तरीका है उससे करेंगे तो आपको बहुत समय लगने वाला है, ये आपका तरीका मतलब ये जो तरीका है इस तरीके से आपको कम समय लगने वाले हैं, ठीक है। और भी नंबर आप देखिए, इस मतलब वर्ग निकालने के लिए आपको कुछ और भी कार्य करने होंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई यानी वर्ग में स्पीड नहीं बनती है, और भी चीज़ें करना पड़ता है आपको। और चीज़ें क्या करना होगा कि 1 से लेके 20 तक आपको वर्ग याद करना पड़ेगा, ठीक है। नवोदय विद्यालय के लिए अगर आपको नवोदय विद्यालय में जो आता है मतलब उसके क्वेश्चंस जो आते हैं, आप जो जाते हो परीक्षा देने जाते हो, तो अगर उसकी परीक्षा में आपको बैठना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 से 20 तक याद करना पड़ेगा। तो कैसे आप इसको निकालोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा, 2 का जो स्क्वायर है 2 इंटू 2 यानी आपका 4, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16,
5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, ठीक है। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, ठीक है। ये हो गया। और बाकी नंबर से यहाँ देखिए, 11 का स्क्वायर आपको 11 इंटू 11 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, यहाँ पर एक सीरीज करता हूँ, 256। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289। 18 का स्क्वायर 18, यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देते हैं, 18 इंटू 18 324, ठीक है। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 361। और 20 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 20 इंटू 20 बराबर 400। इस तरीके से आपको टोटल याद होना चाहिए, तब जाके आगे आपको मल्टीप्लाई में बहुत मेहनत, मतलब वहाँ पर बहुत ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो मतलब इसे याद करेंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, तो उसमें आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वर्ग याद करना है और किस तरीके से वर्ग निकालना है। तो मैंने ये दोनों बात आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं चलूँगा वर्गमूल की तरफ कि वर्गमूल किसी भी नंबर या किसी भी संख्या का किस तरीके से निकाला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग नवोदय के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद इसको फिनिश करेंगे, कल बनाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर पे और भी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक क्या है कि वर्गमूल निकाल। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें आनी जरूरी हैं। क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए? वर्गमूल निकालने के लिए आपको पहला जो वर्गमूल निकालने का मेथड होता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना जरूरी है। नहीं आता है तो वो यहाँ पर मैं समझाऊंगा किस तरीके से करना है, तो पहले आप समझिए, ठीक है। इसे अभी इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए वर्गमूल क्या है, आपको नंबर मिल गया 36, ठीक है। अब 36 के ऊपर कुछ करड़ी, ये इसे करड़ी बोलते हैं, तो करड़ी लगा हो मिलेगा, या तो सीधा इस तरीके से लिख देगा कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो या करड़ी लगा हो या लिख दे कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल किस तरीके से निकालना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड इसका करना पड़ेगा। 2 से आप कट करोगे तो 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर से करोगे 2 9 18, 3 से करोगे 3 3 का 9, 3 1 कम। इस तरीके से करने के बाद क्या करना है, इनमें से माने 2 2 का पेयर, कितने का, दोनों संख्याएं सेम हो, ठीक है, एक ही हो, और उनका एक एक पेयर बनाएंगे। एक एक पेयर करने का मतलब दो का, दोनों संख्याएं सेम हो और 2 लोगों को एक साथ पेयर बना लेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ पेयर बना के एक एक नंबर उसमें से निकालेंगे, ठीक है। जैसे इनका पेयर हो गया 2 का, ऐसे 3 का सेम नंबर है, उनका भी एक पेयर हो गया, तो इसमें से 1 2 और इसमें से 1 3 निकाल के इनका गुणा करेंगे। तो जो आंसर आएगा वही इस संख्या यानी 36 का क्या होगा, वर्गमूल होगा, ठीक है। इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 36 गुणा में 2 2 3, 36 बराबर में है 2 2
और 3 3, इसमें से 2 2 का पेयर बना लिए, ठीक है। और यहाँ 1 निकाल लेंगे नंबर, यहाँ भी फिर मल्टीप्लाई करा देंगे 6, यही 6 इसका क्या हो जाएगा, माने इस 36 जो है 6 का आप वर्ग करोगे तो 36 आएगा, लेकिन अगर 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अभी आपको बहुत सारे मेथड बताएंगे हम, ठीक है। अभी एक मेथड और है वर्गमूल निकालने का, उसको समझाने के लिए थोड़े समय लगेंगे, तो अभी आप इसे समझिए। और भी नंबर से ऐसे आपको एक बातें आपको और समझने की ज़रूरत है कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है। आप उसको देख के बता सकते हो। अगर मान लीजिए कोई संख्या मिल गई, यहाँ पर मान लीजिए आपको मिल गया 24, तो पूछा जाएगा कि 24 का क्या वर्गमूल निकल सकता है क्या, 24 का आप वर्गमूल निकाल पाओगे? तो आप उसको देख के ही बता सकते हो कि इसका वर्गमूल निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, उसको आपको जानना है। लेकिन अभी रुकिए, थोड़ा सा समय लेते हुए हम लोग थोड़ा पीछे और बात कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नंबर और मिल गया, मान लीजिए यहाँ पर 400 मिल गया, ठीक है। अभी छोटे छोटे नंबर लेते हैं, 400 का आपको वर्गमूल निकालना है। इसके ऊपर लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया गया कि 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 400 का वर्गमूल कहते, तो 400 आप कैसे लिखोगे, बना के। अब क्या करोगे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करोगे। अभाज्य गुणनखंड में आप अभाज्य संख्याओं से काटते हैं, ठीक है। आप कोई भी अभाज्य संख्या हो उससे आप इसे काट सकते हो। तो 5 एक अभाज्य संख्या, इसे हम काट देंगे यहाँ पर 5 बटे 40 0, 5 से फिर करेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 छक्का 30, फिर 2 से करेंगे 2 8 2 4 2 2 और 2 1। इस काम को आप बहुत ही आसान कर सकते हो। अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, आप लगे रहिए। यहाँ पर देखिए जैसे 400 है, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखोगे 2 2 इस तरीके से, ठीक है। अब पेयर बनाओगे आप, सेम नंबर्स का ही बनाना है और एक एक उसमें से क्या करना है, निकालना है 5 2 2। तो कितना आएगा, 5 गुना 10, 10 गुना 20। ये जो 20 है यही 400 का क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल है, ठीक है। ये जो 20 है 20 ही 400 का क्या है, वर्गमूल है। अब इस काम को आप चाहते हैं तो और भी जल्दी कर पाते, इतना करने की हमें जरूरत नहीं थी। कैसे कर पाते, यहाँ पर देखिए, मैं आपको धीरे धीरे लिंक करूँगा। आप अगर समझेंगे तो हर एक चीज़ों को धीरे धीरे आराम से समझते हुए अपने आप को फास्ट कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि एक लाइन देख के अगर समझ जाए तो आप वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे समझिए सारी बातों को। जैसे आप 400 का यहाँ पर कर रहे थे, तो 400 का आपको निकालने के लिए वर्गमूल आ गया, तो आप क्या करोगे, ये जो डबल जीरो है इसको जानते हो कि 4 गुना में 100 बोलते हैं, ठीक है। ये 400 था। तो अभी आपको मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखाए थे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इधर वाले, अगर इनका आप वर्गमूल निकालोगे तो ये जो बेस में है वो आएगा। तो 4 का अगर कोई बोलेगा 4 का वर्गमूल कितना है, तो आप बताओगे 2। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और ऐसे ही 9 का वर्गमूल कोई निकालेगा तो आपको बताना है 3। ऐसे ही 16 का 4, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 गुणा में 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो ये दोनों गुणा करके आप ला दिए, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और अभी बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको मैं समझाऊंगा किस तरीके से उनका निकाला जाता है, या वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है आप धीरे धीरे और भी इसमें सीखेंगे। जैसे अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं। चलिए, एक नंबर है आपके सामने, रूट के अंदर 176 प्लस, पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ गया, 240, इस तरीके से, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसको नहीं सॉल्व करना है, इस
इसके अंदर जो होता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले आपको इसके जो अंदर है, देखिए रूट यहाँ पर गया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे नहीं सॉल्व करोगे आप, पहले इसके अंदर जो रूट में है उसे सॉल्व करोगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, करड़ी लगी हुई है, तो इसका वर्गमूल निकालोगे, यानी 2401 का। अब इसको निकालने के लिए आपको टाइमिंग लगेगा। इस तरीके से अगर आप आज गुणनखंड करके निकालेंगे तो समय लगने वाला है, काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है, इसको करेंगे। तो इसलिए इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना होगा। अब भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें आपको टाइमिंग लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको धीरे धीरे ऐसे ही समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 2401, तो अब भाग विधि का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं भी इसे जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 2401 अगर आप भाग विधि से करते तो आपको ये जानकारी कितनी जल्दी पता चल जाती कि ये किसका स्क्वायर है। तो आप इधर पीछे से डबल मतलब दो दो पेयर बनाते हुए आओगे, ठीक है। भाग विधि में थोड़ा सा ले लीजिए इसका, तो दो दो पेयर आपको बनाते आना है। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर कम ही कोई नंबर है तो आपको एक ही पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे दो दो बनाते हुए आ रहे हैं, मान लीजिए एक ही बच गया तो एक ही का बना लेना होगा, लेकिन आप पीछे से बनाते हुए आओगे। यहाँ पर हमारे पास है तो अभी लगा देते हैं। अब दूसरा काम क्या है, अब जो ये स्क्वायर हमने लिखा था, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। इस तरीके से आपको पहला काम करना ये है कि देखना है कि 24 किसके स्क्वायर के अंदर आता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 24 16 के स्क्वायर के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर कोई और नंबर लेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा, जो किससे ज़्यादा है। हमको ज़्यादा नहीं लेना है, हमको थोड़ा सा जैसे भाग करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सोचना है कि किसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर जो है 24 से कम है, ठीक है ना। 24 से बड़ा नहीं लेना है, तो 24 से कम आपको 16 मिल गया, तो आपको यहाँ पर 16 लिख देना है, ठीक है, लाइन खींच देना है। इसको आप घटा लेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा यहाँ पर। और जो आप देखें यहाँ पर कि 4 का स्क्वायर था, ये 4 का, तो 4 को आपको 3 जगह लिखना है, इसको थोड़ा दूरी बना के इधर लिखना है, 4 को यहाँ यहाँ, और आंसर में यहाँ 4 लिखना है। आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको आंसर मिलेगा। यहाँ हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पर जोड़ना होगा, 4 4 8 कर लिए। अब इन्हें घटा लिए, यहाँ पर जोड़ लिए। अब ये जो नंबर है इसको यहाँ पर उतार दिए, हो गया नोट। अब आप देखेंगे, अब यहीं से देखना बहुत जरूरी है, पहले आप देखेंगे किसकी स्क्वायर के अंदर आ रहा था। अब आप देखेंगे यहाँ से कि 8, ये नंबर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये नंबर आपको छोड़ देना है। 8 से आप जितना ये नंबर बचा छोड़ने के बाद भाग देंगे इसको, तो 8 से 80 को भाग देंगे तो 10 बार हो जाएगा, लेकिन 10 बार नहीं जाता है, कोई भी संख्या में भाग आपको 9 ही बार ले जाना है। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क करना पड़ेगा कि 9 से, अब 10 बार जा रहा था लेकिन मैं 9 बार ले रहा हूँ, तो 9 से उसके बगल में, इसके बगल में एक 9 लिखेंगे, इसके नीचे 9 लिखेंगे, गुणा कराएंगे, देखेंगे कितना आंसर आता है। 9 9 81, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये नंबर आपको बिल्कुल इतना ही मिल गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ आपको 9 लिखना है, और ये 9 ही बार में गया तो इसके बगल में भी एक 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे, और गुणा करने पर आपका यही आंसर आ गया है, तो ये इसके नीचे आप नोट कर लेंगे। फिर से यहाँ घटा देंगे, यहाँ घटाना होता है तो ये घट जाएगा, और यहाँ आपको जोड़ना होता है 9 9 18 और 8 1 9, इस तरीके से लिख लोगे तो आंसर में आपको 49 मिल गया। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इस नंबर की जगह कितना लिखना पड़ेगा, बराबर में 176 प्लस यहाँ 49, ठीक है। फिर से आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 1 1 2। आप जानते हो कि 225 कितने का होता है, स्क्वायर होता है 15 का, तो इसीलिए 1 से 20 तक याद करवाया जा रहा है कि कोई नंबर 1 से 20 तक के अंदर अगर कोई नंबर आ जाएगा वर्ग का,
तो उसको हम लोग जान जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को पता है कि ये 15 का होता है, तो इसलिए यहाँ पर 15 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इस पे हम लोग कल और भी डिटेल्स बातें करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तब तक आप इतने ही पढ़िए और याद करिए, और 1 से 20 तक जो आपका वर्ग है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं।